हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, एक तरीके से तीनों देश साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए और जो तस्वीर हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अदिति, उसमें शहबाज शरीफ सामने खड़े हैं और वो बिल्कुल उस मुद्रा में है जैसे उनकी तरफ कोई बात भी नहीं कर रहा, उनसे कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा और वो अकेले वहां खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन एक पावरफुल तौर पर एक शक्ति बनती हुई तीनों देशों के बीच में नजर आता है। और फिर वक्त आता है उस समय का जब भारत और चाइना एक साथ हुआ करता था। रशिया हमेशा से भारत का दोस्त रहा है। अब ये जो त्रिकोणीय रिश्ते बने हैं अदिति, इसका असर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और पाकिस्तान क्या महसूस कर रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान भी, अमेरिका भी और खुद चाइना, ये सब पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझने की जरूरत है शिखा कि 4 बड़े देशों में, ताकतवर देशों में 3 ताकतवर देश आज साथ में नजर आ रहे हैं। और ब्रिक्स और एससीओ के बाकी देश अगर मिल जाते हैं तो ये जीडीपी के लिहाज से, ग्लोबल ग्रोथ के लिहाज से, तमाम लिहाज से ये एक बहुत बड़ा समूह बनता है। सारी बात शुरू करने से पहले एक बात याद आती है कि जो राजनाथ सिंह ने हाल ही में भी कही थी और रामायण काल से चली आ रही है कि राजनीतिक लिहाज से ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। सबसे पहले ये बात करते हैं चाइना और भारत को लेकर, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया से तो बायलैटरल मीटिंग हुई ही है, लेकिन कल शी जिनपिंग से जो मुलाकात हुई वो क्यों खास हो जाती है। इन तीनों की युति केवल और केवल ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ है। इन तीनों की युति केवल और केवल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और उनकी जो दादागिरी है उसके खिलाफ है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि इस समय ट्रंप क्या सोच रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, पहले भारत के उसका जिक्र कर लेते हैं कि ये भारत ही है जो चाइना की धरती पर पाकिस्तान के सामने आतंकवाद को लेकर इस तरह की बात कर सकता है। और एससीओ के जो फाइनल जो स्टेटमेंट में ये बात आ सकती है कि किस तरीके से हम आतंकवाद के खिलाफ सब मिलकर लड़ेंगे, हम सेम पेज पर होंगे, और ये भारत ही कर सकता है। दूसरी बड़ी बात है, जापान से चाइना गए थे, ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं कि जापान क्वाड का हिस्सा है और क्वाड बना था चाइना के खिलाफ, और क्वाड के एक देश से वो चाइना पहुंचे, ये भारत ही कर सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि भारत पर दबाव था ट्रंप का कि रशिया से दोस्ती तोड़ दो, रशिया से ऑयल का व्यापार बंद करो और हमारे साथ हमारे पिछलग्गू बन जाओ। लेकिन ये भारत ही है जो ये बता सकता है कि हम ऑटोनॉमी और हम अपने लिहाज से चलेंगे, हम आपकी शर्तों पे, और हमें कोई विक्टिम नहीं बना सकता। ये भारत ही कर सकता है। अब दूसरी बड़ी बात है कि चाइना के साथ संबंध, चाइना के साथ संबंध की बात यह है कि आज इसको थैंक यू ट्रंप कहा जा सकता है, क्योंकि ये वो चाइना है जो जिसने मार्च में सबसे पहले या फिर हम 2020 पे आते हैं, 2020 में गलवान वाला मसला हुआ, कैसे रिश्ते हो गए, कितने टेंशन हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, वीज़ा भारत ने मना कर दिया और किस तरह के तनाव रिश्ते थे। उसके बाद अब प्रधानमंत्री जैसे आज गए हैं, 2018 में कितने अच्छे रिश्ते थे, 2020 में कैसे खराब हुए। लेकिन अब समय काल परिस्थिति को देखते हुए जो फॉरेन पॉलिसी भारत ने भी बदली है और भारत ने चाइना को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की है। और मार्च में एक चिट्ठी शी जिनपिंग के राष्ट्रपति ने लिखी थी भारत के राष्ट्रपति को, ये कहते हुए कि 75 साल डिप्लोमेसी के पूरे कर रहा है भारत और चाइना, और हमें अपने डिफरेंसेस को भुला के अब राजनीतिक लिहाज से साथ आना चाहिए। भारत ने उसका रिस्पांस नहीं दिया। अप्रैल में किस तरीके से आप देखिए टेररिस्ट हमला होता है, फिर किस तरीके से चाइना भागीदार होता है पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ। ये तमाम चीज़ों के बाद अब क्योंकि ट्रंप के खिलाफ, और किस तरीके से जून के बाद भारत ने, वो चिट्ठी आने के बाद भारत ने भी कैसे कहा कि हम फ्लाइट्स चालू करेंगे, वीज़ा देंगे, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई, कैसे चीज़ें बदली। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि एक समय ट्रंप के प्रेसिडेंट बनाने के लिए भारत में हवन हुआ था, उनकी जीत को लेकर भारत में हवन होता था, और एक तरफ चाइना उतना ही बड़ा कल्प्रिट था जितना बड़ा पाकिस्तान था। लेकिन इसे फॉरेन पॉलिसी कहते हैं कि आज की तारीख में
140 करोड़ लोगों की क्या जरूरत है, उनके लिए क्या हितकारी है, उसके लिए स्थायी दुश्मनी दोस्ती में भी बदलती है। ये पूरा सिनेरियो है। अब सबसे बड़ी बात है कि रशिया हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। जब मैं ये कहती हूँ कि कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, लेकिन अभी तक एक स्थायी दोस्त रशिया रहा है। और जिसकी वजह से देखिए ट्रंप इतने विम्सिकल हो गए कि उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया, 25 अतिरिक्त टैरिफ हम पे लगाया, लेकिन भारत झुका नहीं। उन्होंने कोशिश की कि भारत विक्टिम के रूप में सरेंडर करेगा, लेकिन भारत ने नहीं किया। तो आज भारत ने चाइना में जो बयान दिया, जिस तरीके से रशिया के पुतिन से मिले, एक मैसेज, ये जो तस्वीरें हैं जो पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, उसमें एक बड़ा मैसेज दिया है। ट्रंप को भी दिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी दिया है, यूरोपियन यूनियन को भी दिया है, और इसके साथ साथ ये क्लियर किया है कि भारत ना विक्टिम बनने वाला है, भारत ना झुकने वाला है। और जहां तक बात पाकिस्तान की है उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल चाइना और भारत इसलिए साथ आए हैं क्योंकि ट्रंप ये जो दादागिरी हाफ जो वर्ल्ड पे लगा चुका है वो चलेगी नहीं। ये ट्रंप को दोबारा सोचना होगा। जी।